दोस्तों, हमें गियरों का नाम याद रखना और गियर देकर उसका सही नाम बताना बहुत ही मुश्किल लगता है। कभी हमें गियर का नाम याद नहीं आता है तो कभी नाम याद आता है तो उस नाम के गियर का फोटो हमारे दिमाग में नहीं आता है। क्योंकि मैं भी एक फिटर हूँ तो मुझे भी यह समस्या पहले बहुत ही होती थी। तो फिर मैंने गियरों के उत्पत्ति के इतिहास को पढ़ा और आज मुझे कभी भी गियर को लेकर कोई समस्या नहीं होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गियर की उत्पत्ति और हमें अलग अलग गियरों की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, गियरों का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। इसका एग्जैक्ट सही समय बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गियरों का सबसे पहले उपयोग देखा गया था। उस समय गियर लकड़ी और कांसे से बनाए जाते थे जिसका उपयोग फसलों की सिंचाई में किया जाता था। फिर 13वीं शताब्दी में गियरों का इस्तेमाल समय देखने वाले घड़ियों में किया जाने लगा। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में औद्योगिकी क्रांति शुरू हुई जिसमें गियर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। अब गियरों को धातु से बनाने जाने लगा और इसकी डिजाइनिंग में सटीकता लाया गया। इस समय तक केवल एक ही गियर हुआ करता था जिसे स्पूर गियर कहा जाता है। दोस्तों, गियरों का उपयोग बड़े पैमाने पर मशीनों में होने लगा जिससे स्पूर गियर में समस्या होने लगी। समस्या यह थी कि स्पूर गियर का इस्तेमाल अब वाहनों में होने लगा था और वाहनों में गियर स्पीड घूमते थे क्योंकि स्पूर गियर का दांत समानांतर होता है, यानी कि एक दूसरे के सामने पकड़ के चलता है जिससे बहुत ही तेजी से आवाज़ और कंपन पैदा होता है। जैसे जैसे वाहनों का स्पीड बढ़ता था वैसे वैसे इनमें गियरों का आवाज़ भी बढ़ता था। हाई स्पीड पर दांतों के बीच अचानक संपर्क के कारण कंपन और गर्मी बढ़ जाता था जिससे गियर की लाइफ कम हो जाती है और टूट फूट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हेवी लोड पर इस्तेमाल करने पर इसके दांत टेढ़े भी हो जाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए हेलिकल गियर का विकास किया गया। स्पूर गियर में जो दांत सीधे हैं उसे अब तिरछा कर दिया गया जिससे गियर के एक दांत दूसरे गियर के दांत के कांटेक्ट में आते आते पहले गियर का दांत अपना कांटेक्ट छोड़ देता था जिससे आवाज़ और कंपन दोनों ही समस्या खत्म हो गई और इसका नाम हेलिकल गियर रखा गया। हेलिकल गियर में दांतों का संपर्क क्रमिक रूप से होता है जिससे यह ज़्यादा स्मूथ और कम शोर के साथ चलता है। इसकी डिजाइनिंग हेवी लोड को संभालने में सक्षम बनाती है क्योंकि इसमें दांतों के बीच कई संपर्क बिंदु होते हैं। हेलिकल गियर की मजबूती अधिक होती है जिससे यह हाई स्पीड और हाई लोड के लिए सक्षम होता है। यह आमने सामने और क्रॉस शाफ्ट दोनों के लिए उपयोग हो सकता है। इसके साथ साथ हेलिकल गियर के कुछ नुकसान भी हैं। हेलिकल गियर काम करते समय उसके दांतों पर अक्षीय बल उत्पन्न होता है जिसके लिए अतिरिक्त बेयरिंग की आवश्यकता होती है। इसकी डिजाइनिंग और दांतों की कटाई अधिक जटिल होती है जिससे इसे बनाना बहुत ही महंगा पड़ता है। हेलिकल गियर को सुचारू रूप से चलाने के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। हेलिकल गियर में अक्षीय बल पैदा होता है जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है और यह हेवी लोड पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। इसी समस्या को देखते हुए डबल हेलिकल गियर का निर्माण किया गया। डबल हेलिकल गियर एक प्रकार का हेलिकल गियर है जिसमें दांतों का विपरीत दिशाओं में तिरछा काटा जाता है जिससे यह वी आकार का पैटर्न बनाता है। इसे हेरिबोन गियर भी कहा जाता है। यह डिजाइन हेलिकल गियर की अक्षीय बल की समस्या को हल करने के लिए विकसित किया गया। अभी तक ये जितने भी गियर हैं यह सब आमने सामने के लोड को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन मशीनरी जगत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब हमें 90 डिग्री पर लोड ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ी और इसी आवश्यकता ने बीवेल गियर को जन्म दिया। ये गियर डिजाइन विशेष रूप से दो शाफ्ट के बीच पावर को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करने के लिए बनाए गए हैं। बीवेल गियर में शंक्वाकार आकार के गियर होते हैं जिनके दांत शंकु की सतह पर कटे होते हैं। बीवेल गियर के भी बहुत सारे प्रकार बनाए गए हैं। स्ट्रेट बीवेल गियर, सीधे दांत वाले, स्पाइरल बीवेल गियर, तिरछे और घुमावदार दांत वाले जो स्मूथ ऑपरेशन के लिए सटीक है। हाइपोड गियर, यह बीवेल गियर का उन्नत रूप है जो शाफ्ट को ऑफसेट स्थिति में रखते हुए पावर ट्रांसमिट करता है। बीवेल गियर 90 डिग्री पर लोड बहुत ही बढ़िया से ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी कि यह आरपीएम कम नहीं कर पा रहा था। इसलिए वॉर्म गियर को डिजाइन किया गया। वॉर्म गियर लोड को 90 डिग्री के साथ साथ आरपीएम को भी बहुत ही ज़्यादा कम करता है। इसका डिजाइनिंग बैक ड्राइविंग यानी कि एक्सल को उल्टा घुमाने से रोकता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारे पास समस्या और आवश्यकता आने लगी वैसे वैसे गियरों का निर्माण और डिजाइनिंग में भी चेंज होते गया। दोस्तों, ये थे गियरों की कुछ कहानी।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। फॉलो का बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए।